लेबर्स कटिंग कर रहे थे माइंस के अंदर, अचानक से क्या हुआ, पूरा पहाड़ गिर गया लेबर के ऊपर। खतरा है, बहुत खतरा, फटा हुआ पत्थर है। फटा हुआ मतलब? मैं हूँ फिलहाल एक माइन के अंदर, कोई सपोर्ट नहीं है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। ऐसा हुआ वो ट्रेजेडी कि डेड बॉडीज भी नहीं निकाल पाए। ये मतलब 10% भी नहीं है, इससे बहुत बड़े बड़े माइंस हैं। इनफैक्ट जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ ये कभी भी धंस सकती है और नीचे क्या है, सिर्फ आग ही आग। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि यहाँ अभी भी कम से कम 60,000 करोड़ का कोयला और है और गवर्नमेंट उसे भी निकालना चाहती है। एक साथ 105 लोगों की जान चली गई क्योंकि वो पूरा जो एरिया था वो नीचे ज़मीन में धंस गया। आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर जिसकी हकीकत आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये वो जगह है जो दिन रात आग उगलती है। इनफैक्ट जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ ये कभी भी धंस सकती है और नीचे क्या है, सिर्फ आग ही आग। यहाँ का एक्यूआई हमेशा ही अनहेल्दी या पुअर रहता है। यहाँ लोग जी तो रहे हैं लेकिन इनकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। मैं हूँ फिलहाल झारखंड के धनबाद में। इस गांव का नाम है झरिया। छोटा सा गांव है लेकिन पूरी दुनिया में फेमस है अपनी कोल माइंस के लिए। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 80-90 हज़ार है, जिसमें से 14% 6 साल से छोटे बच्चे हैं। झरिया को पहचान मिली 1894 में, जब यहाँ पहली बार कोल माइनिंग करी गई। इससे पहले यहाँ जंगल था और झरिया राज चलता था। तब यहाँ एजुकेशनल फाउंडेशन भी बनी और बना यहाँ का पहला स्कूल 1866 में, जिसे झरिया राज हाई स्कूल कहा जाता था। 1894 में यहाँ पर पहली कमर्शियल कोल माइनिंग हुई। उसके बाद यहाँ के राजा ने प्राइवेट लैंड को लीज पर देना स्टार्ट किया। यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का कोकिंग कोल बनता है। जब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी तो प्राइवेट कंपनीज ने अंधाधुंध माइनिंग शुरू कर दी। वो हर तरह की टेक्निक्स यूज करने लगे, जिसमें कुछ अनसाइंटिफिक और अनकंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स भी थी। और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से ईयर 1916 में फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड फायर देखी गई। अगर चीजें सही हिसाब से हो रही होती तो शायद ये दिक्कतें नहीं आती। ये जो धुआं आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये किसी ने यहाँ आग नहीं लगाई हुई, ये ऑटोमेटिक ज़मीन में से आग निकल रही है और इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि यहाँ ज़्यादा देर सांस लेना भी मुश्किल है। और ऐसी ही बहुत सारी जगहें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया किसी भी टाइम पूरा ज़मीन के अंदर धंस सकता है और पूरा जहाँ भी धंसेगा वहाँ हर जगह आग और लावा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी ही यहाँ पे एक जगह थी जहाँ गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे लोगों को नोटिस भी दिया था कि यहाँ पे खतरा है और ये ज़मीन नीचे धंस सकती है। उस जगह को खाली करने के लिए बोला गया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसी से अपना घर बार चलाते हैं, जिनका यही काम है कोयले को बेचने का, तो उन्होंने खाली नहीं करी और एक साथ 105 लोगों की जान चली गई क्योंकि वो पूरा जो एरिया था वो नीचे ज़मीन में धंस गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग को नेशनलाइज किया, बीसीसीएल बनाया गया। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। अब सारी माइनिंग इसी के अंडर होती है और इसके बाद 2006 में झरिया आ गया धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये इंडिया की वर्स्ट साइट है और यहाँ के लोगों का गवर्नमेंट जल्द से जल्द रिलोकेशन कराना चाहती है, क्योंकि यहाँ की कोल माइन से अनकंट्रोलेबल आग बन रही है, जिससे जमीन या घर ये सब कभी भी कोलैप्स हो सकता है। यहाँ का पानी और हवा दोनों ही बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ये जगह किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि यहाँ अभी भी कम से कम 60,000 करोड़ का कोयला और है और गवर्नमेंट उसे भी निकालना चाहती है। एक ये भी बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट चाहती है यहाँ से लोग रिलोकेट कर जाएं। कहाँ से हैं आप? गोविंदपुर। गोविंदपुर से। कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हो गया मतलब 8-10 साल हो गया। 8-10 साल से ट्रक चलाते हैं आप? हाँ, नहीं हाइवा है, ट्रक अलग बोलता है, इसको हाइवा बोलता है। कोयले का ही काम करते हैं सबसे? हाँ, कोयले का ही, कोयलवरी में। तो यहाँ डर नहीं लगता आपको, रिस्क नहीं है? रिक्स तो है, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें। आमतौर पर जब किसी जगह पे इतना खतरा हो तो लोग खुद ही वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अपने परिवार को कोई भी खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन उसके बावजूद सालों से लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, इस जगह को खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी आंखों के सामने इतने सारे हादसे देखने के बाद भी लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं? चलिए पूछते हैं यहीं के लोगों से। कब से आप ये काम कर रहे हैं? काम हम मतलब 15-20 साल हो गया होगा। 15-20 साल हो गए। हाँ। तो इसमें कोई जब करते हैं तो कोई परेशानी आती है? परेशानी कैसी जाएगा, ही धूप में यार का होगा,
धूप में खटते हैं। धूप में करते हैं। तो आप ये यहाँ से लाने के बाद यहाँ से ही बस इसमें लोड करवाते हैं या अंदर भी जाते हैं माइन में? नहीं, माइन में नहीं जाते हैं, हम लोग लोड करवाते हैं सिर्फ लोड करवाने का आपका काम होता है। तो लोड करवाने में जैसे ये पूरा हाथ आपका बिल्कुल ऐसे काला हो जाता है, पाँव ऐसे हो जाता है, सांस में भी जाता होगा, तो परेशानी होती है? कोई बीमारी हो जाती है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ परेशानी हम लोग। 15-20 साल से आप कर रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी नहीं। तो कभी आपने देखा किसी को और किसी जो साथ काम करने वाले को कोई दिक्कत हुई हो? हाँ, बहुत आदमी कैसे हुआ है। क्या हो जाता है? जैसे कि दिन में खटता है, रात में शराब पीता है तो उसको टीबी की बीमारी हो गया, जैसे और कोई बीमारी हो गया। पूरे दिन का आप जब पूरे दिन मेहनत करते हैं तो उसमें आपको क्या कमाई मिलती है? हम लोग का मतलब हम लोग पूरा खटाली होता है, मतलब 620 रुपये करके होता है। एक दिन का 620? हाँ, एक दिन का हो जाएगा, मतलब एक आदमी का 620 रुपया होता है हम लोग का। एक आदमी का? हाँ। एक दिन का ना? हाँ। एक दिन में पूरी गाड़ी भरने का या? एक दिन में पूरा गाड़ी भरने से। पर सब पढ़ा हुआ है, 9 एगो लड़का है, 2 9 में है। दोनों बच्चे पढ़े हुए हैं? दोनों लड़के? दोनों तीनों, एगो लड़की है BA के लिए। तो पढ़ाई के बाद भी मतलब कोई काम नौकरी वैसा नहीं है? कौन नौकरी देगा? पैसा गरीब आदमी के कहीं नौकरी देता है? नहीं देता है। मेरा भाई जो है ना है डबल BA में पास के लिए, आज तक कल नौकरी ना हुआ। नौकरी नहीं मिला? हाँ। तो वो भी फिर कोयले का काम करते हैं? नहीं, तो वो बाहर में जो है कि कोई काम करता है। अब एक बात बताइए, आपने ये काम करा है इतने, आप कितने साल से कर रहे हैं काम? 10-12 साल से हो गया सर। तो आपने बहुत करीब से देखा है ना कि कैसा काम है, कितनी दिक्कतें हैं, सांस लेने में भी यहाँ बहुत दिक्कत आती है। तो आप चाहते हो आपके बच्चे भी ये काम करें? नहीं, बच्चे अब जो मान ले नहीं सर, कोई काम नहीं है तो मजबूरी में तो करना पड़ेगा। आप चाहते नहीं हो कि आपके बच्चे ये काम करें, लेकिन क्योंकि मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा? करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं? नहीं। अब मान लिया बाहर चले गया, वो भी काम जो है कि लिखो फेंको वाला करेगा, तो कितना दिन रहेगा लिखो फेंको वाला? घर तो आना जरूर पड़ेगा। अब ऐसा तो माँ बाप नहीं है कि तुम बाहर ही रहो। आया तो 4 महीना 6 महीना तो जरूर घर में साल भर रखना पड़ेगा। इन्होंने इतने करीब से ये काम करा है, इन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। ये चाहते नहीं है कि ये काम इनके बच्चे करें, पर मजबूरी है क्योंकि और दूसरा कोई काम मिलेगा नहीं। यहाँ तो है नहीं कि चलिए कि धान धुरा खेती बाड़ी हो रहा है तो उसमें गुजारा हो जाएगा, और इसमें तो जो खेती है इसे समझिए कोयला का खेती ही हुआ। कोयले का खेती है? हाँ, खेती ही हो गया। सब जमीन से निकल रहा है तो धान धुरा कहाँ रो पा रहा है? अंदर जाते हैं आप माइंस में? अंदर तो जाते ही हैं। अंदर से निकाल के लाए अभी? हाँ, अंदर से निकाल। कितना अंदर है यहाँ से? ये आपका पहाड़ी पार गया। ये पूरा पहाड़ी पार करके चला गया? इतना ज़्यादा अंदर है? मतलब 100-200 मीटर के आस पार गए आप? 100 मीटर है। 100 मीटर? तो अंदर फिर खतरा होता है कुछ? खतरा है, बहुत खतरा। फटा हुआ पत्थर है। फटा हुआ मतलब? आपका चाल जो है ना, हाँ, फटा हुआ है। अंदर ब्लास्ट हो जाता है? नहीं, कभी भी गिर सकता है चाल। कभी भी गिर सकता है? तो फिर इतने रिस्क में आप क्यों जाते हैं? पेट के चलते। पेट के लिए जाना पड़ता है? कोई दूसरा काम मिले तो करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे, सब थोड़ी है करने के लिए सब। तो फिर आप ढूंढते नहीं कि नहीं करते हैं ये काम, छोड़ो? ड्राइवर है, ड्राइवरी करते हैं, हाईवा चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और ये भी करते हैं? ये भी करते हैं। तो इसमें तो बहुत रिस्क है। कोल मोस्टली कार्बन का बना होता है। जब ऑक्सीजन में कोल एक्सपोज होता है तो हवा के साथ रिएक्ट करता है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन से हीट बनती है। इसके अंदर शुरू से खतरा है। शुरू से कैसे? ये बिना पिलर का है ये, और कुछ थोड़ा इसमें बचल है, कल पिलर बचल है, पाए तक भी चांदनी जैसा है। अच्छा, हाँ। तो ये अंदर से कभी भी गिर सकता है? ये मतलब कभी भी गिर सकता है। नसीब खराब रहेगा तो कभी भी गिर सकता है, नसीब ठीक रहेगा तो निकल जाएगा, और उससे बढ़कर कुछ नसीब के ऊपर है सारा? सब नसीब के ऊपर है। तो आपको मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी आप जाते हैं? जाते बाल बच्चे के लिए जाते हैं, अपने के लिए कोई शौक लिए थोड़े जाते हैं। नॉर्मली ये हीट एटमॉस्फेयर में खो जाती है, लेकिन अंडरग्राउंड में ये हीट ट्रैप हो जाती है, कहीं निकल ही नहीं पाती। जैसे जैसे धीरे धीरे हीट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसके टच में आती है, क्योंकि हवा तो कहीं से भी आ सकती है, जमीन में कोई क्रैक हो या कुछ भी कारण हो, तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर से कोल अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है और सुलगने लगता है, और फिर उसमें लगती है आग। इसके लिए कोई स्पार्क या फ्लेम नहीं चाहिए, ये रिएक्शन अपने आप आग लगाता है। तो बेसिकली जो इतने सालों से माइनिंग करी जा रही है उससे क्रैक्स आ गए हैं,
वहां से घुसती है हवा और धीरे धीरे यहाँ की जमीन जलने लगती है। अगर सरफेस पे आग लगी हो तो उसे बुझाया जा सकता है, लेकिन ये अंडरग्राउंड फायर है जो धीरे धीरे कोयले को कंज्यूम करती रहती है और इसी चक्कर में ये आग सालों तक चलती है। यहाँ पर कुछ कोल फायर्स तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोयले की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई तो तरीका होगा इसे खत्म करने का। असल में नहीं है, क्योंकि आग को प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। ये कभी भी और कहीं भी लग सकती है और अंडरग्राउंड क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं करा जा सकता। छोटे छोटे क्रैक्स भी काफी हैं, इसलिए कंप्लीटली सील कर पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सरफेस से कई मीटर नीचे होती है, वहां तक पानी का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है और अगर पानी या कोई भी केमिकल यूज भी करा तो चांसेस हैं अंडरग्राउंड गैस जैसे मीथेन की वजह से एक्सप्लोजन हो जाए। दोस्तों वैसे मेरे को ये चीज़ करनी नहीं चाहिए आइडियली, पर मैं कर रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए और दिखाने के लिए। मैं हूँ फिलहाल एक माइन के अंदर, जो मैं अभी तुम्हें बाहर दिखा रहा था। ये पूरा देखो, अभी ये यहाँ मतलब ये कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल 0% सपोर्ट है। ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी फट सकती है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, पर पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन करा कि मेरे को एक बार अंदर से जाके देख के आना चाहिए, तो मैं आ गया हूँ। है बहुत ज़्यादा खतरनाक। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, और कभी भी ट्राई मत करना भाई प्लीज़। ये पूरा ऐसे कनेक्टेड है पूरा। ये एक इधर से रास्ता है, एक उधर से, एक इधर से रास्ता था। अब ये इधर जाके 2 रास्ते बन जाएंगे, एक इधर रास्ता है और एक इधर से रास्ता। और ये पूरा जो भी है ना ऊपर, यहाँ कोई भी 1% भी कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हो पूरी ये पहाड़ है। डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है। जो यहाँ लोग काम करते हैं वो पूरा दिन यहाँ निकालते हैं, सामान लेने जाते हैं, लेके आते हैं। और यहाँ एक अजीब सी गैस, कोई गैस भी होती है ना यहाँ पे जो खतरनाक होती है। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है उसका, खतरनाक रिस्की यार। तुम सोचो पहाड़ के नीचे हो, तुम कब ये गिर जाए, दब जाओ, और फिर कोई निकालने का कोई सपोर्ट कुछ है ही नहीं कि निकाल सकते किसी भी तरह से। कभी ऐसी जगह पे मत आना भाई, मैं खुद भी निकल रहा हूँ। बस एक बार देखने और दिखाने के लिए आ गया, जो कि आना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है, और जो जिसके अंदर ये अभी मैं गया था, ये मतलब 10% भी नहीं है। इससे बहुत बड़े बड़े माइंस हैं यहाँ पर, लेकिन ये छोटा सा था जहाँ मैं जा सकता था, तो मैंने सोचा जाकर देखते हैं। ये एक और माइन है, इसके अंदर मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, यहाँ अंदर आते ही भगवान की पूजा करते हैं ये लोग। काली माँ की फ़ोटो लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद जब अंदर आओगे, अब ये पूरी गुफा हो गई एक तरह से। ये जो कट्टों में भर के रख रखे हैं इतने सारे, ये सारा कोयला है। नीचे पूरा वायरिंग वगैरह, क्योंकि अंदर से इन्हें कई बार वो ब्लास्ट भी करना पड़ता है, मशीन्स का भी यूज़ करना पड़ता है। और जो कोयला है ना, वो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ है। जो ये है, ये सब कोयला ही है। ये इन्हीं चीज़ों को काटते हैं, जैसे ये साइड्स की हो गई, इनको यहाँ से काटेंगे और इनको फिर उसमें डाल देंगे। तो जब इनको काट रहे हैं, दीवार को ही तोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को तोड़ रहे हैं, तो सोचो कितना डर होता होगा कि जब एक यहाँ से तोड़ रहे हैं तो वो यहाँ से भी गिर सकती है, और लोग इसके नीचे दब भी जाते हैं। कितनी बार ऐसे इतने इंसिडेंट हुए हैं, जो कई बार ओपन हो जाती हैं चीज़ें, कई बार मोस्टली टाइम्स नहीं होती ओपन। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन कोयला यहाँ से ऐसे भर देते हैं, फिर इन्हीं को जाके ट्रक में लोड कर देते हैं, और फिर जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि ट्रक में वहाँ पे लोग ट्रक से लोड करके, और फिर जगह जगह पूरे इंडिया में यहाँ से धनबाद से कोयला सप्लाई किया जाता है। तो जो रिस्क है, तो कभी ना कभी तो ऐसा भी होता होगा कि कोई मिसहैपनिंग हो जाए। हमेशा होता है। तो फिर उस टाइम पे क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई कंपनसेशन कुछ मिलता है? कंपनसेशन मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोने के बाद, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद कंपनसेशन मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बारी, ठीक है, बहुत बारी ऐसा होता है कि चलो सर कुछ घटना हुई, सरकार ने तुरंत उसमें नजर डाला और तुरंत कंपनसेशन दे दिया। ऐसा भी होता है। अच्छा जी, पर मिलता है कुछ ना हाँ, कुछ, है ना? श्योर। क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क है कि नॉर्मल इंसान तो वैसे काम करे भी नहीं, और जो मेन घर का करने वाला बंदा है, अगर उसी को कुछ हो जाए तो फिर उसके बदले में कुछ तो परिवार को मिले। इवन होता है, ऐसा होता है, बहुत बारी होता है। जैसे अभी 3-4 महीने पहले की बात है, इसी साल की बात है। एक यहाँ पे जगह केसरगढ़ा नाम कर, उसमें क्या होता, लेबर्स कटिंग कर रहे थे माइंस के अंदर। अचानक से क्या हुआ, वो माइंस नीचे से उसका जितना परत था पूरा माइंस का, वो लेबर्स के ऊपर गिर गया। पूरा पहाड़ गिर गया लेबर के ऊपर। और लगभग मेरे ख्याल से 30+ पीपल वहीं पे ख़त्म। और इवन ऐसा हुआ वो ट्रेजेडी कि डेड बॉडीज भी नहीं निकाल पाए लोग। क्या बात कर रहे हो? पूरा जितने भी अंदर लोग थे सारे मर गए? सारे मर गए, और उनकी डेड बॉडीज भी बाहर नहीं आ पाई।
मैंने यहाँ ये भी सुना लोगों से भी, और जो मैंने पता करा रिसर्च करी, कि जितनी भी यहाँ ज़मीन है, जितने भी जो घर बने हुए हैं, उनमें भी हमेशा रिस्क रहता है कि कभी भी वो धंस जाए। हाँ, अरे अभी लगभग मान के चलो ना आप, 1 महीने भी नहीं होगा ढंग से। यहाँ पे एक जगह सोनाडी नाम से, सोनाडी ओपी सोनाडी नाम से घर के जैसे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, यहाँ की पब्लिक की गलती होती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो इस जगह पे खतरा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिस पीरियड पहले दे देती है कि आप इस नोटिस पीरियड पे अपनी जगह खाली कर दो, नहीं यहाँ पे बहुत खतरा है। अब पब्लिक क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाइक इलिटरेट है, कान सुनते सुनते एक कान सुनती है, कान से निकाल देती है, तो उसके चक्कर में ये घटनाएं हो जाती है। अभी 1 महीने पहले की बात है, सोनाडी नाम का जगह, जहाँ पे क्या हुआ कि घर पे बैठे बैठे रात में 12 बजे ज़मीन धंस गया और लगभग 100+ लोग वहीं पर डेड हो गए, खत्म। रात को सब सो रहे थे, सब सोते सोते वो लंबी नींद वो हो जो गई धंसती उनकी। है वो नीचे वो पूरा वही आग होगी नीचे, तो पूरा आग जमीन के खत्म नीचे, सब सारे बचने का कोई चांस ही नहीं होता। डेड बॉडीज ही नहीं आ पाती ना बाहर। और प्रॉब्लम पता कैसे चलता है गवर्नमेंट को कि अब यहाँ धंसने वाली है, यहाँ रिस्क ज़्यादा है? जैसे क्या होता है, अब मान के चलो इस पूरे एरिया में कोल है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कोल क्या होता है ना, ज़मीन के अंदर वो गर्म होते रहता है, ठीक है ना। अब मुझे पता है ना कि ये ज़मीन अगर कोयले क्या, कोयला जल रहा है, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ अगर कोयला जल रहा है तो अंदर में खोखला होते जा रहा है ना, ठीक है? अंदर से तो पूरा तो वो वैक्यूम बनाते जा रहा है ना, तो उससे क्या होगा, फिर वो ज़मीन अचानक से नीचे धंस जाएगी, क्योंकि वो अंदर में राख हो जाएगा। वो पूरा लाइक सॉलिड मटेरियल नहीं है अंदर, वो तो राख हो गया ऐश के रूप में, और ऐश तो कभी भी नीचे जा सकता। दिन का कितना कमा लेते हैं आप? दिन का कमा लेते हैं 600 रुपया हो जाता है। 600 रुपये। 600 रुपये के लिए आप अपना इतना बड़ा रिस्क लेते हैं पूरा अपने ज़िंदगी का? जिंदगी का दीजिएगा, कारखाना है ये नहीं मेरा झारखंड में, तो कोई चीज़ करेंगे। कारखाना रहता तो ये वाला काम करने पड़ता है। सिर्फ एक परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इस कोल को खोद के बाहर निकाला जाए, लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसेस है और इसे भी करने में सालों लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसे रोकने की कोशिश नहीं करी, काफ़ी बार इंजीनियर्स की टीम ने इसे कंट्रोल करने का ट्राई किया है, काफ़ी बार डेंजरस जगहों से लोगों को रिलोकेट भी कराया गया है, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। लेकिन ये स्टोरी कोल माइनिंग की नहीं है, ये स्टोरी है उन लोगों की जो सालों से यहाँ रह रहे हैं और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। झरिया ने सालों से स्टील इंडस्ट्रीज को सहारा दिया है। भारत की सबसे मजबूत इंडस्ट्री झरिया की वजह से ऑपरेशनल है, लेकिन इसके लिए जो प्राइस यहाँ के लोग पे कर रहे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ जमीन के नीचे आग नहीं, ये आग इन लोगों की जिंदगी में भी बसी हुई है, जो इसे अपना घर कहते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जो बाकी जगहों से अलग है तो कमेंट करके जरूर बताना। क्या पता अगली वीडियो बनाने हम वहीं आ जाएं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।